नमस्कार, आपका स्वागत है पब्लिक टाइम्स में और आप जानेंगे बिहार की खास खबर को। तो चलिए देरी न करते हुए जानते हैं खास खबरों को विस्तार से। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति जारी रहेगी। 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्ट की पेचीदगी के बावजूद हम लगातार नियुक्ति कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों के 41,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले चरण में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,000 पद और +2 स्कूलों के लिए 6,421 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए गए हैं। बीपीएससी के जरिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। विपक्ष के वॉकआउट के बीच सदन ने 39,191.87 करोड़ रुपए का शिक्षा विभाग का बजट पास कर दिया। शिक्षा मंत्री ने सदन में एसटीईटी को लेकर स्पष्ट किया कि यह केवल पात्रता परीक्षा है। जिन लोगों ने यह परीक्षा पास कर ली है वह अगले चरण की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। फतेहपुर थाने की पुलिस ने बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके में ड्रोन की मदद से शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व वजीरगंज कैंप डीएसपी घूरन मंडल ने किया। झारखंड के चौपारण थाना क्षेत्र के बोकाड़ जंगल में ड्रोन की मदद से शराब बनाने वाले स्थल की पहचान की। जंगल में चट्टान के ऊपर शराब तस्करों के द्वारा कई शराब भट्टी का निर्माण कर बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 17,000 किलो जावा महुआ फूल व 300 लीटर देशी शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया। वहीं बुधवार को फतेहपुर पुलिस ने बहेरा गांव के बधार से 800 लीटर देशी महुआ शराब के साथ 2 बाइक को पुलिस ने जब्त किया। कोविड संक्रमण से मृत कई व्यक्तियों का किसी कारणवश बिहार कोविड पोर्टल पर नाम प्रविष्ट नहीं हो सका है। कोविड संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रमंडलीय आयुक्त डीएम सिविल सर्जन चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के अधीक्षक प्राचार्य सहित एम्स IGIMS के निदेशक को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जाए। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर DGPS के सिंगल ने सभी रेंज और जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों को होली को लेकर खास तौर से एहतियात बरतने के सख्त निर्देश दिए। सभी थाने अलर्ट मोड पर काम करें। सुबह से शुरू हुई यह मैराथन बैठक शाम तक चली। जिलों को कहा गया कि इस बार कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद होली खुलकर मनाई जाएगी। ऐसे में जमकर हुड़दंग होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके मद्देनजर सभी जिलों को खास तौर से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग से लेकर हर स्तर पर चौकसी बरतने की जरूरत है। होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले 15 निजी संपत्ति मालिकों की चल अचल संपत्ति जब्त होगी। पटना नगर निगम 15 से 25 मार्च के बीच कार्रवाई करेगी। इस मामले में निजी संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी हुआ है। निगम की ओर से महाराजा कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्रा बिल्डर्स, पाटलिपुत्रा निर्वाड़ा, पाटलिपुत्रा क्वाजिटिका, दीघा आशियाना क्षेत्र की कई दुकान व मकान, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, बिस्कोमान कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, मौर्या कॉलोनी आदि भवनों पर कार्रवाई की जाएगी। 15 भवनों पर लगभग 7 करोड़ होल्डिंग टैक्स बकाया है। नगर आयुक्त के सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 पटना नगर निगम कर तथा गैर कर राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत निजी संपत्ति वालों पर चल अचल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान नियमित इलाज न मिलने से कैंसर के मरीजों की समस्या गंभीर हो गई है। जिन मरीजों का कैंसर अर्ली स्टेज में ठीक हो सकता था, उन्हें अब एडवांस स्टेज यानी कैंसर गंभीर होने के बाद इलाज मिलना संभव हो पा रहा है। शहर के IGIMS, PMCH और एम्स जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के कैंसर रोग विभाग में करीब कैंसर के हर 100 महिला मरीजों में 50 से 60 कैंसर रोग के एडवांस स्टेज में आ रही है। वहीं कमोबेश हालत पुरुषों में भी देखने को मिल रही है।
राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक गोवा चेन्नई की तर्ज पर पैरासेल बोट, जेट अलग और अन्य बड़ा छोटा बोट, पैडल बोट का आनंद मार्च अंत से ले पाएंगे। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण के अमुआमन पर्यटकीय स्थल से करने का निर्णय लिया है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि बिहार पर्यटन को आकर्षक बनाने तथा कुछ अलग तरह की अनुभूति कराने के लिए पर्यटकों के मनभावन उपयोगी आनंदित पैरासेल बोट, फोलिंग जेटी, स्पीड बोट, जेट अलग, बनाना बम्पर समेत बड़ा व छोटा बोट का प्रयोग होली के बाद बेतिया के अमुआमन झील से चालू होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट की नीति लागू होगी। साथ ही ग्रुप डी पदों के लिए 2 के बजाय 1 ही परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए रेलवे एनटीपीसी के लिए 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित करेगा। अभ्यर्थियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद 26 जनवरी को रेलवे भर्ती पर बनी कमेटी के सुझाव को मानते हुए रेल मंत्री ने कहा कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के दूसरे चरण के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 20 गुना ज्यादा यूनिक अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे। अभ्यर्थियों का चयन पे लेवल वाइज किया जाएगा। इसमें जो अभ्यर्थी पहले से शॉर्ट लिस्ट थे वे क्वालिफाइड ही रहेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने बताया कि शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों की लिस्ट प्रत्येक पे लेवल पर नोटिफाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं। इन प्रदेशों की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः मौका दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली सफलता के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के उप मुख्यमंत्री दिव्यतार किशोर प्रसाद व रेणु देवी ने भाजपा की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन राज्यों की जनता को बधाई दी है। श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में भाजपा राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व, राज्यों की जनता एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा को शानदार जीत की बधाई। चारों राज्यों में जनता ने भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की नीतियों एवं सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर विश्वास जताया है। बिहार के गया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक को बोलेरो में बंद कर जिंदा जला दिया गया। अतरी थाना क्षेत्र के मोहड़ा प्रखंड के तपस्वी नगर और मिर्चाईगंज गांव के पास की यह घटना है। स्थानीय ग्रामीणों को इसकी जानकारी शुक्रवार को सुबह मिली। ग्रामीणों ने देखा कि बोलेरो बुरी तरह से जल चुकी थी और उसकी पिछली सीट पर एक व्यक्ति का जला हुआ शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी है। बिहार विधान परिषद में प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अपराध के बाद अगर कार्रवाई होगी तो जेल में बंदियों की संख्या बढ़ेगी। अभी 2 साल से कोर्ट भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। ऐसे में बेल पर छूटने वालों की संख्या कम हुई तो जेल पर दबाव बढ़ा है। सरकार जेलों की क्षमता बढ़ाने पर कम कर रही है। मंत्री गुरुवार को संजय कुमार सिंह के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की जेलों में 31 दिसंबर तक 51,934 बंदी थे, जबकि इन जेलों की क्षमता 45,862 ही है। इस अवधि तक मद्य निषेध कानून के तहत बंदियों की संख्या 18,500 है। मंत्री ने कहा कि जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए भभुआ में 426, जमुई में 1030 क्षमता के और औरंगाबाद में नए जेल बनाए गए हैं। अरवल में 558 और पालीगंज में 535 कैदियों की क्षमता वाले जेल का निर्माण भी चल रहा है। भागलपुर के नवगछिया में शराब पीकर हंगामा करने के मामले में 18 दिन में ही सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने दोषी को सजा सुना दी है। गुरुवार को उत्पाद कोर्ट के विशेष जज एसएससी श्रीवास्तव ने इस कांड में दोषी पाए गए सनोज दास को 5 साल कैद की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि स्पीड ट्रायल के तहत सिर्फ 18 दिन में ही सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस कांड के वादी और केस के आयु सहित 7 लोगों की गवाही कराई गई है।
तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।